नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से मारज़ वजूद में आई है उसके ऊपर एक ही इल्ज़ाम लगा रहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, ये इस्टेब्लिशमेंट इसको नवाजती रही है, इमरान खान लाडदा है, इसको अदलिया से इंसाफ मिल रहा है, ज़मानतें धड़ मिल रही हैं। लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद ये तमाम जो दावे थे वो गलत साबित हो रहे हैं और अब कहीं से कोई लाडले की कोई सदा सुनाई नहीं दे रही, ना तो इस्टेब्लिशमेंट खान का साथ दे रही है और ना ही अदलिया। और ये लग रहा है कि अब सिनेरियो मुकम्मल तौर पर चेंज होता जा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि एक ज़मान पर जहाँ पर रौनकें अपने रूज पर होती थी, यहाँ पर इफ्तारियाँ होती थी, यहाँ पर खैमा बस्ती कायम थी, यहाँ पर पार्टी तरानों पर लोग झूमते थे और ये कहा जाता था कि पाकिस्तान में तब्दीली की निशान इमरान खान है, हम खान हमारी रेड लाइन है। लेकिन आज यहाँ सब वीरानियों के डेरे हैं, वीरानियों ने डेरे जमा रखे हैं, एक शख्स भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अलबत्ता खुशाइंद बात यह है कि कप्तान को अब भी उम्मीद है कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। और जो कल शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ, उसमें ये कहा जा रहा है कि तेज़ी से हालात बदलने वाले हैं और जो लोटे जो हैं वो यहाँ इस पार्टी से निकल चुके हैं और एक नई तहरीक इंसाफ वजूद में आने वाली है बहुत जल्द। और ये भी कहा गया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की जानब से कोई एक पैगाम भी पहुँचाया गया, हमारे ज़राए ने इंकशाफ किया है कि अगर जो इमरान खान अपनी ये रवि छोड़ दें कि वो वज़ीर आज़म ना बने, पार्टी को चलाएं, अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करें। और लेकिन जो कप्तान है वो इस बात पर कतई तैयार नहीं है, ना तो वो बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार है, ना वो पार्टी की क़यादत छोड़ने के लिए तैयार है। उनका ये कहना है कि वो तनहा होंगे लेकिन वो लड़ते रहेंगे, वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। जिस तरह 92 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, इसी तरह आज भी खान में इस उम्र में भी वही जज्बा बरकरार है।